वेलकम टू डे 39 ऑफ मैथ्स विजार्ड। चलिए आज हम अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बहुत टाइप के क्वेश्चन जो है वो करवा दिए हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जिसे हम बोलते हैं सिंपल। क्या ही बोलूं मैं इसमें आपके पास क्या बोल सकते हैं। अभी तो टाइप ऑफ क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली ये जो ट्रेन वाले क्वेश्चन है ना उसी टाइप का है, ठीक है। समझाता हूं। जैसे कि हमारे पास बोला है यहाँ पे कि रुपीज, ये क्या है आपके पास रुपीज 250 इज डिवाइडेड इक्वली अमंग ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रन जो भी है, ठीक है। तो एक इसको ना बिल्कुल मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूं कि मुझे इस क्वेश्चन से रिलेटेड ज्यादा कुछ भी नहीं पता है, जितना आपको पता है बस मुझे भी उतना ही पता है। फिर हम इसको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उतने बेसिक लेवल पे जाकर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में ना बच्चों को मतलब डाउट होता ही होता है, इक्वेशन बनते ही नहीं है। इक्वेशन फॉर्म होने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, उनको मैथलिस्ट ना समझ में ही नहीं आती। तो उसके लिए इसको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर मेरे पास 250 रुपीज है, अच्छे समझिएगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन में इनको डिवाइड करना है। तो सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने भी हो सकते हैं, मान लेते हैं कि 10 चिल्ड्रन है, तो इसको 10 से डिवाइड करने पे ही तो आपको इक्वल अमाउंट में आप इसे डिवाइड कर पाओगे। बताना जरा हाँ या नहीं। तो मतलब हर एक के हिस्से में 25 रुपीज आएगा। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए आपके पास 10 हुए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या रहो, चिल्ड्रन है यहाँ पे, एक ही बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चिल्ड्रन भी लिख देंगे, कभी स्टूडेंट लिख देंगे, है ना, कभी पीपल लिख देंगे, कभी पर्सन लिख देंगे, सबका मीनिंग वही रहेगा, सिर्फ आपके पास वर्ड चेंज होते चले जाएंगे, मतलब प्रोसीजर सेम रहेंगे। तो ये जो नंबर है, नंबर ऑफ पर्सन से बेसिकली मैं इसको क्या करो, डिवाइड करो, तब जाकर एक के हिस्से में कितना आएगा वो पता चलेगा। क्या ये चीज समझ में आती है आप लोगों को। मान लेते हैं कि कुछ एक एक्स अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है, उसको अगर 10 लोगों में बांटना है तो 10 से उसको डिवाइड करेंगे तो एक के हिस्से में आ जाएगा, शेयर ऑफ 1 पर्सन आ जाएगा। ये बात समझ में आती है। दूसरी चीज, अगर ये पर्सन और कम ज्यादा होता तो शेयर में चेंज आता, बोलो हाँ या नहीं। मान लो ये शेयर मैंने आधे कर दिए, मतलब 5 कर दिए, तो अब हर एक के शेयर में 25 50 रुपीज जाएगा, सबके हिस्से में कितने हो जाएंगे, 25 रुपए जाएगा, बोलो हाँ या नहीं। हो सकता है ये जो शेयर है वो 20 हो जाए, कितने हो जाए, 20 हो जाए, तो 0 0 कैंसिल, इसे कैंसिल करेंगे तो सबके हिस्से में 12.5 रुपए जो है वो आपके पास आने वाले हैं, 12.5 रुपीज। क्या इतनी बात समझ में आती है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्सन बोले तो यहाँ के हिसाब से नंबर ऑफ चिल्ड्रन को अगर मैं चेंज करता हूं तो हमारा जो उनके हिस्से में जो कुछ अमाउंट आएगा वो भी चेंज हो रहा है। क्या ये बात मानते हो। वेरी सिंपल थिंग, राइट। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा गायब कर रहा हूं। भाई तुम कहां गायब हो गए, तुम यहीं रहो, ठीक है ना। इस तरीके से गायब करना पड़ेगा वरना ये स्लाइड गायब हो जाएगी। आपको एक चीज समझ में आया कि हर एक के हिस्से में कितना आएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उनसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो लेट करोगे, लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोल देता हूं, लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि ये लोग ना नंबर ऑफ चिल्ड्रन को यहां पे चेंज करेंगे, ओरिजिनल नंबर ऑफ चिल्ड्रन या फिर इनिशियल, ठीक है ना, चिल्ड्रन, अरे भाई बी एक्स, मतलब एक्स चिल्ड्रन थे पहले से, तो मैं बोल सकता हूं कि शेयर ऑफ ईच चाइल्ड इज इक्वल टू ₹250 डिवाइडेड बाई एक्स। ये चीज बोल सकता हूं या नहीं, बस इतनी सी चीज बताना मुझे। यही तो किया था अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए कि 250 था, उसको हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स लिया है, फिलहाल पहले नंबर कुछ ले रहे थे क्योंकि हमें नहीं पता, तो अब उसको एक्स ले रहे हो, तो एक्स से डिवाइड करूंगा तो हर एक के हिस्से में कितने रुपए आएंगे वो पता चल जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात, डन है, ठीक है। चलो अब बाद में कहा जाता है कि देयर वर 25 चिल्ड्रन मोर। अब हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को ही बढ़ा दिए। क्या कर दिया हमने, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को ही बढ़ा दिए। पहले एक्स थे, न्यू नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अब मैं यहां पे लिखूंगा न्यू नंबर ऑफ चिल्ड्रन भाई, तो वो कितना हो गया, x + 25 हो जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई, तो अब आपके पास न्यू शेयर भी आएगा, न्यू शेयर ऑफ ईच चाइल्ड बेसिकली,
समझ में आई इतनी बात? तो एक चीज समझना कि भाई 250 रुपीज तो वही है, 250 है, सिर्फ नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हमने चेंज किया। अच्छा, अगर हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को चेंज किया है तो क्या होगा, 250 रुपीज को अब मैं नए वाले चिल्ड्रन से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तब जाकर हर एक के हिस्से में क्या आएगा, जितना आना होगा आ जाएगा भाई, जो भी पैसा होगा। x प्लस 25 से मैं आपकी बार क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं केस 1 और केस 2, और इस पे हमारी नजर बिल्कुल पेनी नजर रहने वाली, इस वाले और इस वाले पे। समझ में आई इतनी बात? ठीक है। अब बाद में इसमें और भी कुछ चीज कहा जाएगा कि ईच वुड हैव रिसीव्ड ₹50, अच्छा रुपीज नहीं है, 50 पैसे लेस, 50 पैसे हर एक के हिस्से में कम आएगा, 50 पैसे हर एक के हिस्से में कम आने वाला है। समझ में आई इतनी बात? अच्छा एक बात बताना, एक चीज बताओ, अगर मेरे पास कुछ अमाउंट था और कुछ लोगों में बांटना था, अमाउंट वही है, लोग बढ़ गए, तो सबके हिस्से में पैसे कम आएगा या नहीं आएगा? सबके हिस्से में पैसे कम आएगा या नहीं आएगा? मेरे हिसाब से यहां पे पैसे नहीं देना चाहिए था, रुपीस देना चाहिए था। चलो ये पैसे से काम कर लेते, देखते अगर सही होगा तो आ जाएगा, नहीं तो फिर हम रुपीस लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, पैसे ही होना, पैसे हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे पास 250 डिवाइडेड बाय x है और यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाय x प्लस 25 है, ठीक है यहां तक। अब ये जो नया वाला वो पहले के मुकाबले में 25 पैसे क्या है आपके पास कम है? बोलो हाँ, 50 पैसे, नॉट 25, 50 है ना, 50 पैसे क्या है कम है। तो ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको x बोलता हूं और अगर मैं इसको y बोलता हूं थोड़ी देर के लिए, x और y तो पहले यूज कर रखा है ना, u और v बोल देता हूं, या फिर p और q बोल देता हूं, ये p है, ये q, थोड़ी देर के लिए बोल देता हूं। तो ये जो q है वो q क्या है आपके पास, पहले वाले 250 मतलब q से p से कम है कितना, 50 पैसे, p से 50 पैसे कम है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अगर ये वाली चीज समझ में आती है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। अगर ये चीज अगर आपको समझ में आती है, इसको p बोला मैंने, इसको q बोला, तो ये जो नया वाला है कि हर एक के हिस्से में जो भी पैसा आ रहा है वो पहले वाले के मुकाबले 50 पैसे कम है, कि ये बात समझ में आई। और अगर ये नहीं समझ में आया ना तो भी हमारे पास जुगाड़ है, आओ समझाता हूं। क्या करना है आपको, दोनों को इक्वल टू में रख देना। क्या करना है, दोनों को इक्वल टू में रख देना, और वही वाला जुगाड़ यहां लगाएंगे जो हम पहले लगाए करते थे। क्या लगाया करते थे पहले, याद करो, क्या लगाया करते थे हम पहले हम याद लगाया करते थे कि अगर मुझे इन दोनों टाइम को इक्वल करना होता था ट्रेन वाली क्वेश्चन में, तो हम क्या क्या करते थे, हम ना दोनों को इक्वल कर दिया करते थे, लेकिन पहले पता करते थे कि इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो ऊपर वाले तो सेम है, नीचे जिसका बड़ा होगा ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो ये तो x है, ये x प्लस 25 है, तो ये बड़ी वैल्यू है। तो अगर ये बड़ी वैल्यू होती है ओवरऑल वैल्यू कम होगी, अगर ये ओवरऑल वैल्यू कम है और ये ओवरऑल वैल्यू ज्यादा है तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर। अब ग्रेटर नंबर में से आपको माइनस करना पड़ेगा तब जाकर दोनों इक्वल टू आएंगे, या फिर स्मॉलर नंबर में आपको ऐड करना पड़ेगा तब जाकर दोनों इक्वल टू में आएंगे। बोलो समझ में आई थी बात? तो बस यही काम हमें यहाँ करना होता है और कुछ नहीं। तो हमें क्योंकि पता चल गया कि ये क्या है, छोटी वैल्यू, तो इसमें मुझे प्लस करना पड़ेगा 50 पैसे। तो इसको 50/100 रुपीज करता हूं, क्यों? क्योंकि ये भी सभी क्या थे हमारे पास, रुपीज में थे और कुछ नहीं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको इधर लिया, तो ये हो जाएगा 250। बस अब सॉल्व करने की बात है, माइनस का 250 डिवाइडेड बाय x प्लस 25 और इज इक्वल टू में 1/2 बच गया, इसको कैंसिल करके, है ना। यहां से 250 कॉमन ले लो, ये चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ट्रेन वाले क्वेश्चन में करवा दिया है। तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और जो कॉमन लिया है यहाँ पे रहता है ना 250 हमारा, वो उधर डिवाइड में भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 1/x माइनस 1/x प्लस 25 बचेगा इक्वल टू 1/2 इंटू में 250 आएगा। ऊपर वाले के डिवाइड में रहता है, नीचे वाले के मल्टीप्लाई में। ऑलरेडी ट्रेन वाले क्वेश्चन में हमने ये चीजें जो है वो आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना सिखा दिया था। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे भाई, ये आ जाएगा x ब्रैकेट x प्लस 25, ये कैंसिल, यहाँ पे बचा x प्लस का 25, बीच में माइनस, ये गायब, यहाँ पे x बचा, इज इक्वल टू 1/500 हो जाएगा। ये तो यहाँ से x से x कैंसिल हो गया, इसे इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, x की स्क्वायर प्लस 25x मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, है ना। चलो इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 625 होता है, 125 और ये आ जाएगा 00। फिर इसको मैं अंदर ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा x की स्क्वायर प्लस 25x और माइनस का 12500 और इक्वल टू में 0। बस हमें यहाँ पे
सिंपल क्या करना है भाई, डिवाइड मिडिल टर्म कर लेना है। तो क्या क्या ले लूं, 100, 25 एंड 100 ले लेता हूं, तो सिंपल मिडिल टर्म हो जाएगा। तो 125x में से माइनस कर दूंगा 100x, मल्टीप्लाई करके ये भी मिल जाएगा भाई, बिल्कुल सिंपल सा। जिसको समझ में नहीं आता है ये मिडिल टर्म की कैसे करें बड़े नंबर्स में, तो डायरेक्टली आप मिडिल टर्म का फॉर्मूला जो है वो मिडिल टर्म कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन जो हम क्या करते थे, ठीक है। तो यहां से आपके पास x के जो वैल्यूज आएंगे वो दो आएंगे, एक तो 100 आएगा और एक आएगा माइनस का 125। माइनस का तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं हो सकता, तो आंसर विल बी 100। अब ये भी देखना है कि पहले वाला पूछा है कि बाद वाला पूछा है, क्वेश्चन में जरूर पूछना है, देखना है, ठीक है ना क्वेश्चन में। तो फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो पहले वाला पूछा है, बाद वाला नहीं पूछा है। तो टोटल नंबर ऑफ मतलब जो चिल्ड्रन थे स्टार्टिंग में वो 100 थे। देखो एक क्वेश्चन को समझाने में लगभग 10 मिनट का समय लिया जानबूझकर, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको सभी चीजें इसमें करवाया। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। आओ उसी तरीके से हम इसको करने वाले भाई, सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है, देख लो आप एक बार, आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझाता हूं। देखो कहता है ए ट्रेडर, अब टाइम नहीं लगेगा, ए ट्रेडर बॉट ए नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर दिस मंथ। कितने नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदे स्टार्टिंग वाला नहीं पता, नंबर ऑफ आर्टिकल हमें नहीं पता भाई, चल जा क्या प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ आर्टिकल को हमने x लिया है ना, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल निकल जाएगा यहां से, बोलो हाँ या नहीं, वेरी सिंपल। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय x। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं हो गया पीछे वाला, यहाँ पे कॉस्ट के टर्म्स में दे दिया और कुछ भी नहीं, वहां शेयर था यहाँ पे कॉस्ट है। अब कहते हैं कि 10 वर डैमेज्ड, 10 जो आर्टिकल थे वो डैमेज हो गए, तो न्यू नंबर ऑफ आर्टिकल x माइनस 10 बना, बोलो हाँ या नहीं। तो जो न्यू कॉस्ट आएगा आपके पास, न्यू कॉस्ट आएगा, न्यू कॉस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाय x माइनस 10 आएगा। देखो पिछली बार प्लस करवाया था, अब की बार माइनस। अब ये वाला मेन हो गया, एक ये वाली चीज और एक ये वाली चीज। अब बस आप इतना देखना है कि कितने का नुकसान और मतलब प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, और कुछ नहीं। ओके तो बैटरी चेंज करना था, ओके कर दिया। आइए बात करते हैं आगे की। तो इसमें मैं आप लोगों को बता रहा था कि किस तरीके से आपके पास, यहाँ पे आ जाओ, किस तरीके से आपके पास जो है वो, पहले तो हमने कॉस्ट निकाला था, फिर हमने एक नया कॉस्ट निकाला डिपेंडिंग अपॉन कि हमने जो x की जो वैल्यू है, मतलब x की वैल्यू क्या, अब जितने भी प्रोडक्ट डैमेज हो गए थे, खत्म हो गए थे, उनको मैंने कम कर दिया। तो अब एक्चुअली इतना ही आर्टिकल्स बचेंगे x माइनस 10। तो अब जो नया कॉस्ट आएगा वो कुछ इतना आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा था। हाँ तो इसमें बोल रहा था कि 2 रुपए ज्यादा का बेचा जा रहा है ना, 2 रुपए का प्याला, मतलब पहले कितने का खरीदा, कितने का था 1200 डिवाइडेड बाय x, इतने का खरीदा। ये कॉस्ट प्राइस था इनिशियल वाला, देखो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक का है ना। अच्छा एक चीज बताइए, फिर इन्होंने बोला है कि 60 रुपए का ना क्या हो रहा है, इनको प्रॉफिट हो रहा है। बस इतनी सी चीज देखना है आपको, ये ना थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस वाले कॉन्सेप्ट पे भी चला जाता है क्वेश्चन। तो आपको बस इतना देखना है कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, आपने कितने का बेचा, आपने कितने का खरीदा था, माइनस कर दीजिए, आपके पास आ गया कितना, प्रॉफिट आ गया, बोलो हाँ या नहीं। बस इतनी सी बात आपको चेकआउट करना और कुछ नहीं। आपके एक चीज बताइए, प्रॉफिट कैसे निकलेगा। आपने कोई चीज 1000 रुपीज का खरीदा और 1200 का बेच दिया, तो 1200 में से 1000 माइनस करोगे तभी तो 200 आएगा, और वही तो 200 आपका प्रॉफिट है। वेरी सिंपल। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को आपने माइनस किया, कितने का बेचा और कितने का खरीदा, माइनस कर दिया, तो आपको प्रॉफिट मिल गया, राइट। तो प्रॉफिट की जगह तो 60 रुपीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग प्राइस कितनी है वो देख लो, और कॉस्ट प्राइस कितनी है। कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग वाला क्या था आपके पास, ए ट्रेडर बॉट, क्योंकि चाहे खराब हो या ना हो स्टार्टिंग में उन्होंने इन्वेस्ट तो इतना कर दिया है, तो 1200 तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। लेकिन इसका क्या, सेलिंग प्राइस कितना है। अब ये सेलिंग प्राइस पे मेन जो है ना स्टूडेंट्स का इस वाली क्वेश्चन में डाउट आता है, तो एक बार उसको बेहतरीन तरीके से समझिएगा, बेहतरीन तरीके से समझिएगा, ठीक है। आइए समझाता हूं, देखो तो सेलिंग प्राइस निकलेगा कैसे कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने जो आप बेच रहे हो, बेच कितने आर्टिकल रहे हो बताना जरा, बेच कितने आर्टिकल रहे हो। तो पहले x आर्टिकल थे, कितने थे x आर्टिकल, लेकिन बेच कितना रहे हो, अब x माइनस 10 ही बेच रहे हो। बोलोगे कि सर x माइनस 10 कैसे, यार 10 तो डैमेज हो गए ना आर्टिकल, अब उनको तो आप सेल नहीं कर पाओगे, तो x माइनस 10 सेल करोगे। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने सेल कर रहे हो, अच्छा एक आप कितने का सेल कर रहे हो, एक आप कितने का सेल कर रहे हो, कितने का सेल कर रहे हो। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल आपको इतने का पड़ा था, लेकिन 2 रुपए ज्यादा का सेल कर रहे हो, मतलब 1200 डिवाइडेड बाय x और प्लस 2, ये आप इतने का एक आर्टिकल सेल कर रहे हो। ये नंबर ऑफ आर्टिकल और ये हो गया आपके पास कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। फिर से सुनो,
ये नंबर ऑफ आर्टिकल इंटू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। एक चीज बताइए, 10 आर्टिकल है, 40 का बेच रहे हो, 400 आ गया नहीं आ गया, तो मल्टीप्लाई करके लाया, तो सेलिंग प्राइस ऐसे तो निकलता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे x माइनस का 10 और ये आ जाएगा मेरे पास 1200 डिवाइडेड बाई x और उसके बाद प्लस का 2। ये आपके पास जो इक्वेशन है वो निकल कर आया है आपके पास। यहां से अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को और काम करना है। बताओ समझ में आई बात इतनी? बस यहां से हमें जो x है वो निकाल देना है, हमारा काम जो है वो बन जाएगा। 1200 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 1260 बन जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या बनेगा देख लो एक बार अच्छे से, एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो x माइनस का 10 यहाँ आ जाएगा 1200 प्लस में 2x और डिवाइडेड बाय में x। एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और ये x उधर भेज दो तो 1260 टाइम्स x हो जाएगा, 1260 टाइम x। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1200x और इसे इसको करेंगे तो प्लस का 2x की स्क्वायर, फिर माइनस का ये हो जाएगा तो 12,000 हो जाएगा, इससे इसको करेंगे और इसको करेंगे माइनस का 20x हो जाएगा और अंदर ले आएंगे तो माइनस का 1260x होगा और इक्वल टू में आपके पास 0 बनेगा। इक्वेशन थोड़ी लंबी हो सकती है तो क्वाड्रेटिक लगा लेंगे, अगर हमें पता नहीं चलेगा मिडिल टर्म तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। मेन चीज हमें सॉल्व करना आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 2x की स्क्वायर हो गया, इसको गायब करो। x वाली टर्म एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अच्छा अगर आप इसको और इसको प्लस माइनस माइनस कर देते हो तो माइनस का 60x बचेगा, बोलो हाँ या नहीं। माइनस का 60x बचा और ये माइनस का 20 तो कितना हो गया, माइनस का 80x बन गया, ठीक है। और ये माइनस का 12,000 इक्वल टू 0। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर देता हूं, इक्वेशन थोड़ी सी छोटी बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और माइनस का 6000 आ गया, ठीक है। चलो अब इसको भी मिडिल टर्म कर सकते हैं भाई। कैसे करें, क्या क्या नंबर लिया जाए कि 40 आ जाए प्लस माइनस माइनस करके 60 100 काम बन जाएगा। देखो 60 से काम बन जाएगा तो यहाँ पे x की स्क्वायर ले लो, माइनस का 100x लेना पड़ेगा और प्लस का 60x लेना पड़ेगा, माइनस का 6000 और इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो तो यहाँ पे बच गया मेरे पास x माइनस का 100 और यहाँ से प्लस का 60 कॉमन ले लो तो यहाँ से आ गया x माइनस का 100, ठीक है। और इक्वल टू 0। बताओ x के 2 वैल्यूज आए नहीं आए, यहाँ से निकालना आता है नहीं, ये छोटी वाली चीजें। तो x के 2 वैल्यू आ गए, एक तो 100 आया और एक माइनस का 60 आया। नंबर ऑफ आर्टिकल तो नहीं हो सकता नेगेटिव में, तो 100 आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल जो आपको देखने को मिलेगा। क्या पूछा था एक बार, वो भी हम जरूर चेकआउट करेंगे, वो भी हम जरूर चेकआउट करेंगे। क्या पूछा है भाई देख लेते हैं। x से निकालना है, मतलब यही चीज निकालना है, तो वो आपके पास 100, दोनों क्वेश्चन में 100 आया भाई, लास्ट क्वेश्चन में भी और इस वाले क्वेश्चन में, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या ये वाला जो क्वेश्चन है वो अभी जो कराया था फर्स्ट वाला क्वेश्चन वो सेम नहीं, बताना जरा, या सेकंड वाला, बोलो हाँ या नहीं। तो ये होमवर्क कर दो, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जो आंसर है आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। समझ में आई इतनी बात? अगर किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो इस नंबर पे भेज दीजिए, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी चीज, अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट है तो आप इसी नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा व्हाट्सएप के थ्रू। दूसरी चीज बस इतना ही, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो इनके जो PDF है मैं वहां पे अपलोड कर देता हूँ। मिलता है कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।